रानौली क्षेत्र में 11 केवी लाइन का एलटी लाइन से संपर्क होने से आधा दर्जन घरों में उपकरण जले। सीकर जिले के रानौली कस्बे की शोभाकाली ढाणी में बुधवार देर रात 11 केवी लाइन का तार एलटी लाइन के संपर्क में आने से करीब आधा दर्जन घरों में उपकरण जलकर राख हुए। ग्रामीण हीरालाल सैनी व लक्ष्मण सैनी ने बताया कि रात को करीब 10 बजे तेज आंधी आई, जिसके कारण 11 केवी लाइन के एलटी लाइन केबल का संपर्क हो गया और करीब आधा दर्जन घरों में उपकरण जल गए, पंखों में आग लग गई थी। वहीं हीरालाल सैनी ने बताया उसका लड़का टीन सेट के नीचे बैठा हुआ था और टीन सेट के अंदर पंखा चल रहा था। जैसे ही 11 केवी का कट दौड़ा, पंखा जल गया और टीन सेट के नीचे खाना खा रहे युवक को भी कट झटका लगा। लाखों रुपए का हुआ नुकसान, मुआवजे की मांग। महेश सैनी के घर पर एक पंखा, छित्रमल सैनी के घर पर 2 बल्ब और वायरिंग, छिगन सैनी के घर एक पंखा 4 बल्ब, हुकमचंद सैनी के घर एक इन्वेंटर 4 पंखे, उदाराम के 4 पंखा, भावर लाल सैनी के एक इन्वेंटर, नेमीचंद के प्रेस व पानी की मोटर, मोहन लाल सैनी के 3 पंखा, एक फ्रिज, लक्ष्मण सैनी के 2 पंखा, एक कूलर, एक इन्वेंटर, हीरालाल सैनी, राहुल सैनी, झाबर सैनी तीनों के 7 पंखे और एक इन्वेंटर जल गया। करीब 9:30 के और 10 के बीच के मायने 11,000 की लाइन से हमारे जो रानौली गांव के मायने शोभाकाली ढाणी में जो एलटी की केबल है घरेलू डीएल की, वह बहुत लूज है, काफी दिनों से लूज है और विभाग को भी बार बार पता भी है, विभाग को कहा हुआ भी है, बाकी वो ढीली होने की वजह से 11,000 से हाई टेंशन लाइन से टच होने पर वो 11,000 का करंट फैल गया, इसमें फ्लो हो गया, जिसमें जो चालू उपकरण थे वो तो करीब सभी जल गए। सभी घरों में करंट दौड़ गया और जो उपकरण थे वो तो सभी जल गए, बाकी दीवार में, मकान में तक भी करंट आ गया। दिनांक 9 अप्रैल 2025 को रात के 9:30 बजे बिजली विभाग की जो घरेलू लाइन की डीपी थी, उसके एलटी लाइन का जो एबी केबल है वो काफ़ी झोल खा रखी है खूब लूज है। इसकी शिकायत भी की पहले भी शिकायत की हुई है और जेईएन साहब को और लाइनमैन को सभी को अवगत कराया हुआ है। उनको कई बार मौखिक भी बोल दिया गया था, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। ढाणी के अंदर, पूरी ढाणी के अंदर क्या है कि हर घर के अंदर कहीं 2 पंखे, कहीं रेगुलेटर, कहीं वॉशिंग मशीन, कोई फ्रिज, ये सब जल करके राख हो गए। और कहते शिकायत लेकर तो ऑनलाइन कराओ, कोई करंट भी लगने की उम्मीद यहाँ क्या है, पंखा जल रहा था और करंट नीचे फर्श में करंट आ गया और करंट से वो करंट लगते ही बच्चे हैं वो दूर भग करके गए, चिल्लाते हुए बाल बचे। और कितना नुकसान हो गया होगा ढाणी में? करीब ढाणी के अंदर 10 लाख से भी ऊपर हो गया होगा या कम है? कितने घरों में करंट आया था? अब जो भी पूरे ढाणी के अंदर बिजली से जुड़े सभी में आया, सभी जो उस फीडर से जुड़े हुए हैं उनमें सभी घरों के अंदर नुकसान हुआ है। कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें नुकसान नहीं हुआ। और ये क्या है, जेईएन और लाइनमैन की घोर लापरवाही है, काफ़ी समय से लापरवाही है। 3-4 एलटी लाइनों के जो तार हैं और 11 का जो तार है वो ढीले पड़े हुए हैं, झोल खा रहे हैं, हवा के झोंकों से वो मिल गए और मिलते ही आग लग गई। सामान्य वासी भी हो जाता है। हाँ, इधर जेन का आरोप ये है कि हमारा कर्मचारी रात को लाइन जोड़ने के लिए गया था, ग्राम वाले ने लाइन नहीं जोड़ने दी गई थी। लाइन इसलिए नहीं जोड़ने दी कि कई बार जेईएन साहब को और लाइनमैन को अवगत करा दिया गया था, उसके बाद में भी उन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हमने क्या है कि लाइन नहीं जोड़ने दी कि जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर ले। अब आपकी क्या मांग है इसको लेकर? अब ये मांग है कि हमारे को उचित मुआवजा दिलाया जाए सभी को, और ये जो लूज जो लाइन है, उस लूज लाइन को एबी केबल है, उनको करीब कम से कम क्या है कि 11 से 5-6 फीट नीचे नियमानुसार नीचे लगनी चाहिए, जो 1 फीट से भी कम दूरी के ऊपर लगी हुई है। एबी केबल पेड़ों पे टकी हुई है, इतनी लूज है। अब उसकी तरफ क्या है, विभाग कोई ध्यान नहीं देता है और बोलते हैं
तो कहते हैं ऑनलाइन करवाओ आप। मतलब शिकायत को ऑनलाइन के लिए कहते हैं। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम हीरालाल सैनी है। मामले की सूचना? सनोप श्री डूंगाराम सैनी, मुकाम शोभाखाली ढाणी, आपका नाम? रानौली, जिला सीकर, राजस्थान। इधर मामले की सूचना आपने अधिकारी को दी या नहीं दी अभी तक? अभी तक नहीं दी है। रात को जब अधिकारी को ढाणी वालों में से किसी ने मैसेज किया तो वहाँ से टीम आई। टीम को हमने मतलब मना